दोस्तों, मेरा नाम है वंदना शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक सुपर ट्रिक। आज हम अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करने वाले हैं। राइट, अब देखो, मिक्सिंग ऑफ the atomic orbitals takes place in hybridization. That is what you do in hybridization, right? And then you join the atoms with that. लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप वहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो करेंगे नहीं कि आप वहां पर हर एक एटम को पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर sp3 sp sp2 ये सब निकालेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसको आप एक ट्रिक बोल सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है। H इज इक्वल टू, H यहाँ पर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। सो इट इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। आप कह सकते हैं सेंट्रल एटम, वो एटम जिसके साथ आप अपने एटम्स को ज्वाइन करते हैं वो आपका सेंट्रल एटम है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अराउंड दैट सेंट्रल एटम। अभी मोनोवेलेंट एटम क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम का मतलब हुआ ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी एक है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मोनोवेलेंट एटम वो एटम है जिनकी वैलेंसी एक है। या आप ये मान के चलिए, जैसे आपके पास, अगर मैं आसान भाषा में आपको बोलूं तो जैसे कोई भी एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आप लिखेंगे +1, और अगर आपके पास कोई, आप उसके ऊपर लिख रहे हैं -1, मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ऐसी सभी स्पीशीज जो एक ही बॉन्ड बनाएंगी या जिनकी वैलेंसी एक है, +1 या -1, आप समझिए आपने उसको यहां पर लिखना है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स माइनस, मान लीजिए मॉलिक्यूल जो आपको प्रिडिक्ट करने के लिए दिया गया है, जिसकी शेप आप लोग निकालना चाहते हैं, उस मॉलिक्यूल के, उस स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऐसा है तो क्या करना है? अगर नेगेटिव है तो वो एनायनिक स्पीशीज है, राइट। अगर वो नेगेटिव है, जैसे यहां पर हमने लिखा है NO3 नेगेटिव, सो NO3 नेगेटिव एक एनायन है। अगर ऐसी स्पीशीज आती है और आपको इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो आपको क्या करना है? तो आपको प्लस चार्ज ऑन दिस एनायन करना है, यानी कि जो इसका चार्ज है, अभी इसका चार्ज है 1 नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे? ये करके ये चेक करना है और उसके बाद इसमें 1 को प्लस कर देना है, यानी कि नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है और पॉजिटिव अगर कैटायन दिया है तो उसके चार्ज को माइनस करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इन सभी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। बहुत आसान है ये। और लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 1। हम CH4 का एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों देखो, आपने जब इससे पहले इसे किया था तो दैट टाइम व्हाट वी हैव डन, हमने कार्बन लिखा, कार्बन के एटॉमिक नंबर, हम देखो कार्बन का ऐसे लिखते थे, उसका एटॉमिक नंबर लिखते थे, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को हम इन बॉक्सेस में भरते थे, ठीक ऐसे। फिर हम क्या करते थे? इन्हें ऐसे, ये मैंने कार्बन का ग्राउंड स्टेट लिखा है, लेकिन फिर क्या हमारा काम नहीं चला ग्राउंड स्टेट से? क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगाने थे हमने, हमारे पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें इस केस में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ा, है ना। हमें इस केस में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ा था। तो चलो, हमने प्रमोट किया था कुछ ऐसे, और इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब ये क्या बन गया है? ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब उसके बाद हम, ये हो गया हाइब्रिडाइज, ये 2 ऑर्बिटल 2p और 2s हमने कार्बन के आपस में इंटरमिक्स कर दिए, इनकी एनर्जी को हमने इक्वल कर दिया। इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जहां पर एनर्जी बिकम्स इक्वलेंट, उसकी शेप और ओरिएंटेशन लगभग बराबर हो जाती हैं। उसके बाद हमने क्या किया? इन हाइड्रोजन एटम को ज्वाइन किया। अब देखो, ये सब कुछ तो हम वहां पर नहीं कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास समय कम है तो हम इसे इस मेथड से ना करके हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, राइट। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फिर फॉर्मूला का यूज करने के लिए आई हैव टू रब द बोर्ड, और बोर्ड रब करने के लिए अब लेट अस डू इट। तो अब 1 बाय 1 हम इन सब फॉर्मूला को, इन सब मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, राइट।
So let us take example number 1, that is your CH4, that is methane. इसका configuration बोलो तो configuration क्या हुआ, 1s2 2s2 2p2. ओके, तो अब इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन से वे, वैलेंस शेल कौन सा शेल है, वो शेल जो आखिरी शेल है इसका, उस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो कितने का, ये सेकंड शेल इसका लास्ट शेल है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट. तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, दैट इज कार्बन, कितने हैं, 4. ओके, नाउ नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. आप क्या बता सकते हैं इसमें, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स आर देयर, देयर आर 4 नंबर ऑफ 4 मोनोवेलेंट एटम्स. मोनोवेलेंट एटम्स कैसे, देखो आप हाइड्रोजन को ऐसे ही लिखेंगे ना, हाइड्रोजन H पॉजिटिव ही है ना, आप इसको इसी फॉर्म में जानते हैं, ये H पॉजिटिव है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो देयर आर 4 मोनोवेलेंट एटम अराउंड दिस सेंट्रल एटम. नाउ व्हाट टू डू. अच्छा, अब एक और चीज, क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, सो इट इज नॉट अ केटाइन. क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, नो, इट इज नॉट अ एनाइन. तो ये दोनों टर्म्स तो ना, यहाँ भी 0, ये भी 0, सो आई एम नॉट राइटिंग. चलो इसको लिख ही लेते हैं, -0 + 0 कुछ भी नहीं है, सो 8/2 ये आ गया 4. 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुए होंगे, कौन से 4, पहला ऑर्बिटल का नाम s प्लस एक ऑर्बिटल में लिख दे, 3 बचे हैं, s के बाद क्या आएगा, p, सो 3p. व्हाट इज नेम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, sp3. अब आपको स्ट्रक्चर मालूम है, स्ट्रक्चर क्या हुआ, टेट्राहेड्रल, दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल. ओके, तो इस तरह से हम अपने मॉलिक्यूल की शेप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ओके ओके, अब करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल है हमारा SiF4. सो SiF4 में चलो Si कहाँ आता है, आपके पास कार्बन के नीचे आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, और कार्बन में आप क्या लिखते हैं, 2s2 2p2. तो यहां सिलिकॉन में आप क्या लिखेंगे, ठीक है. तो अभी आपके पास कार्बन हो गया आपके पास 14, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, ये हो गया. अब इसका वैलेंस शेल देखो, इसका वैलेंस शेल हुआ 3rd. इसके नंबर ऑफ एटम्स देखो, चलो इस फॉर्मूला में से पुट करते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, प्लस इसके साथ कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम है, F इज ऑल्सो मोनोवेलेंट, बिकॉज यू नो दैट फ्लोरीन ऑल्सो टेक 1 इलेक्ट्रॉन ओनली टू बिकम स्टेबल, मतलब फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड, सो इट इज मोनोवेलेंट. तो देयर आर 4 फ्लोरीन एटम्स, राइट हियर 4. इट इज नॉट एनाइन, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो और ना ही इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इट इज नॉट अ केटाइन, सो 0 + 0 है ना. ये 0 मैंने क्यों लगाई, ना तो ये केटाइन होता, अगर ये केटाइन होता तो माइनस करते हम उस चार्ज को, तो ये नहीं है तो मैंने 0 लगाई. ये कोई एनाइन भी नहीं है, तो हम अगर उसके चार्ज को प्लस करना था तो ये वो भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा. अगेन इट इज 8/2, बहुत सिंपल, देखा बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री इज वेरी इजी. और यहाँ पर 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल्स, तो आपके पास एक आ गया S और 3 आगे P. अगेन द शेप विल बी, कैसी शेप बनाएंगे हम इसकी, फिर से टेट्राहेड्रल शेप विल बी देयर फॉर SiF4. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करें. तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. तो यहाँ पर देखो, ये है वो एटम जिसके साथ इसने मिक्सअप करना है, ठीक है ना. तो ये आपका सेंट्रल एटम है, फिर से लिखो ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8 एंड अगेन यू कैन राइट 1s2, सो इट इज 2s2 एंड हियर इट इज 2p4. बताओ कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस वेरी गुड, देयर आर 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अपने फॉर्मूला में डालेंगे, आपके पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम यहाँ पर सेंट्रल एटम है, ठीक है, 6 है. अब हम क्या करेंगे, इसके साथ देखो कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम है, देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स, ऐड 2 फ्लोरीन एटम्स. फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, सो 6 + 2 हमने कर दिया. इज इट अ केटाइन,
No, it is not. Is it a anion? No, it is not. So again क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -0 + 0 और उसके बाद ये भी क्या आ गया 8/2. So it is 4. How many orbitals? 4 orbitals. Start from S and then comes P. तो sp3 एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे, उनकी इंटरमिक्सिंग हुई होगी, तभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है sp3. ओके, सो sp3 है. फाइन, आई विल ड्रॉ sp3. तो sp3 कैसे होता है? sp3 तो ऐसी शेप होती है, ठीक है ना. sp3 की शेप है ये. व्हाट वी शुड डू, 2 एक्सिस पे डाल दीजिए फ्लोरीन एटम्स को. तो बाकी 2 पर क्या है, इसका मतलब अगर 2 ही एटम हैं तो बाकी की 2 जगह पर आपके पास लोन पेयर हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो यूज नहीं हुए थे, तो वो हम ऐसे उनको शो करेंगे. बस, इट इज सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना है हमें इसमें. नाउ सी BF3 सेम. सिमिलरली इफ यू विल कैलकुलेट फॉर BF3, अब हम इसे फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे. इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1/2. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p1, so 3. Number of valence electron 3. Number of monovalent atom 3. So write here 3 -0 + 0, 6/2. 6/2 means 3. 3 means sp2. It is sp2. What will be the shape like? Shape will be like this. F F F triangle है ना. और ये तो आपने किया ही है 120 डिग्री एंगल. सो हमने BF3 को भी देखा, कितना आसान है इसे करना. सिमिलरली वी कैन प्रेडिक्ट इट फॉर NH3 ऑल्सो. अब लेट अस डू फॉर NH3. NH3 के केस में क्या करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2 and 2p3. So there are how many number of valence electrons? Second shell is the last shell. So ये इसका वैलेंस शेल है. इस वैलेंस शेल में देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला में 5, 1/2. हम किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन की. ध्यान रखो ये आपका सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर 1/2. हियर व्हाट विल कम 5. नाउ चेक द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम. आई टोल्ड यू हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, सो राइट हियर 3 बिकॉज देर आर 3 हाइड्रोजन. तो 3 मोनोवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है. इसकी वैलेंसी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आती है 4. 4 का मतलब फिर से 4 ऑर्बिटल. अब ये तो आप समझ ही गए हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं. यू आर वेरी इंटेलिजेंट. आपसे बेहतर कोई भी नहीं है. यहाँ पर 1s और 3p को ज्वाइन किया तो वी आर गेटिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ NH3? देखो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो टेट्राहेड्रल शेप तो ऐसी होती है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ज्वाइन दीज हाइड्रोजन एटम ऑन दीज 3 एक्सिस एंड देन ये जो बच गया यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर होगा. इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या था, पिरामिडल है. सिंपल, इट इज सो सिंपल, बहुत सिंपल है. लेकिन अब हम वो मॉलिक्यूल करने वाले हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज है. लेट अस डू वन मोर एग्जांपल. ओके, चलिए अब एग्जांपल करते हैं NO3 नेगेटिव का. NO3 ये हो गया नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है 7. अब हमने अभी किया था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज इक्वल टू 5 बिकॉज 5 है इसके वैलेंस शेल में. सो 1/2 इसका हाइड्रोजन होगा, आई मीन इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 1/2. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखें, यहाँ पर लिखेंगे हम 5. इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1s2, 2s2, 2p3. तो ये बच्चों इसका मेन हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब हमने यहाँ पर यूज कर लिए हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज add the monovalent atom. Are there any monovalent atom with it? No, there is no monovalent atom in this case. क्यों नहीं है monovalent? Because ऑक्सीजन डाइवेलेंट होती है. ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8. उसको बैलेंस होने के लिए, उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है. तो O के ऊपर क्या चार्ज आता है हमेशा, O के ऊपर आता है 2 नेगेटिव. सो ये हुआ डाई. 2 का मतलब डाई, इट इज डाइवेलेंट. So you will not write here 2.
अब नहीं लिखना है यहाँ पर तीन ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, क्यों? बिकॉज ये डाइवेलेंट है, ये मोनोवेलेंट नहीं है। तो अब हम क्या करें यहाँ पर? जीरो, ऑब्वियसली जीरो। अच्छा, क्या ये कोई केटायन है? नो, इट इज नॉट अ केटायन। क्या ये कोई एनायन है? यस, इट इज एनायन विद 1 नेगेटिव चार्ज, सो +1, इसको प्लस करो 6/2, सो इट इज 3। 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है 1s प्लस 2p, तभी बनेगा ना 3। Then only we'll get 3 when we will join 1s, when we will intermix 1s and 2p orbitals. Okay? अच्छा, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, जैसे कि हमारे पास अभी यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, so what will be the geometry? Geometry will be, I say, trigonal, planar. Okay, now let us do for CO3 2 negative. बहुत आसान है। For CO3 2 negative, let us do it. Its hybridization will be equal to, according to this formula, yes, carbon. How many number of valence electron? 4 plus. Is there any divalent atom? No, there is not. है ही नहीं हमारे पास। तो क्या यहाँ पर क्या आएगा? 0। क्या यहाँ पर कोई हमारे पास केटायन है? No, it is not a cation, but it is a anion. क्यों anion है ये? इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, सो ये anion है। ओके, तो ये भी हो गया हमारे पास 6/2, इट इज इक्वल टू 3, सो इट इज इक्वल टू 3। और 3 का मतलब क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पर भी 3 का मतलब सिंपल है, आपको इसमें ये नहीं सोचना कि अब क्या आएगा। 3 का मतलब s से स्टार्ट कीजिए, देयर इज ऑलवेज 1s एंड देन s के बाद क्या आएगा? p। तो अगर ये 3 है तो एक s और 2 p को आपने ज्वाइन कर लिया और आपके पास क्या बनेगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली यू कैन ड्रॉप विद फॉर, आप इसके लिए निकाल सकते हैं फॉर अमोनियम केटायन, व्हाट विल बी देयर? एक अमोनियम के लिए कर लेते हैं, तो अमोनियम के लिए हम क्या करेंगे? ये हो गया केटायन। अब नाउ दिस इज केटायन। कैसे निकालें इसकी हाइब्रिडाइजेशन? यस, इट इज वेरी वेरी इजी। इट इज इक्वल टू नाइट्रोजन, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, दैट्स वेरी गुड, ग्रेट। 5 plus how many number of hydrogen atoms are there? As you know, hydrogen एक इलेक्ट्रॉन लेता है, so it is monovalent. That is why अब monovalent को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लिखना है। How many monovalent are there? 4 hydrogen atom means 4 monovalent atoms are there, right? +4 and then -1. Why I have written -1 here? बिकॉज ये क्या है? केटायन है, और केटायन को क्या करना पड़ता है? उसके चार्ज को माइनस करते हैं, तो मैंने माइनस कर दिया, लेकिन ये कोई एनायन नहीं है। आपकी मर्जी है, ये 0 लिखना जरूरी नहीं है, पर शुरू में आप लिख सकते हैं। 5 + 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2, सो इट इज 4। और 4 का मतलब क्या हुआ? sp3, इट इज sp3। बहुत आसान है, इट इज वेरी वेरी इजी। और यहाँ पर इसका क्या आया था हमारे पास? sp2 आया था, ये भी sp2 ही आया था, और SF6 का हमने नहीं निकाला है, बट इट विल बी ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से XeF6 भी अगर आप निकालना चाहें तो दैट विल ऑल्सो बी ऑक्टाहेड्रल, बट इट विल बी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब आपके पास ये इस तरह से बाय यूजिंग दिस वेरी शॉर्ट फॉर्मूला आप अपने मॉलिक्यूल की किसी भी तरह का आपका कोई एग्जाम्पल हो, आप उस मॉलिक्यूल की, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब तक आपने हाइब्रिडाइजेशन किया तो उसमें यू हैव यूज्ड s ब्लॉक एंड s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, तो वो आसान था। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर आप d को भी इन्वॉल्व करते हैं, सो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। सो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला, यू कैन इजीली विद इन सेकेंड्स यू कैन कैलकुलेट दिस हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जो भी सीखा, आई होप आपको जरूर समझ में आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।